कहते हैं हर मौके को अवसर में बदलना ही सियासत है, और जब सियासी जमीन ही मौकों से तैयार की गई हो तो क्या कहें। दरअसल किसान आंदोलन के बहाने दिल्ली से लेकर मरुधरा तक में सियासी जमीन जोर शोर से तैयार की जा रही है, जहां नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल शाहजहांपुर बॉर्डर से लेकर संसद तक पुरजोर तरीके से कृषि कानूनों का विरोध कर सूबे की सियासत में अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को किसान आंदोलन के सहारे पाने की जुग्गत में जुट गई है। लिहाजा कांग्रेस ने भी किसान आंदोलन के बहाने सबसे बड़े वोट बैंक को अपनी झोली में करने की रणनीति तैयार कर ली है। दरअसल हनुमान बेनीवाल के गढ़, या यूं कहे कि राजस्थान के जाट कैपिटल नागौर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ गरजते हुए नजर आएंगे। राहुल 12 और 13 फरवरी को राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान 2 दिन में राहुल 5 सभाओं को संबोधित करेंगे, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि राहुल 5 में से 2 सभा बेनीवाल के ही गढ़ में करने वाले हैं। इतना ही नहीं, बल्कि राजस्थान के जाट कैपिटल में कदम रखने के बाद राहुल सबसे पहले जाट समाज के लोक देवता तेजा जी के दर्शन करेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर नागौर में क्या है कांग्रेस का मेगा प्लान। दरअसल 13 फरवरी को राहुल गांधी अजमेर के किशनगढ़ से नागौर के मकराना तक ट्रैक्टर मार्च करेंगे। राहुल ट्रैक्टर मार्च की शुरुआत नागौर में रूपनगढ़ में सुरसुरा गांव में लोक देवता तेजा जी के निर्वाण स्थली पर तेजा मंदिर में दर्शन के साथ करेंगे। लोक देवता तेजा जी की राजस्थान, हरियाणा और यूपी में जाट समुदायों के बीच खास मान्यता है। जाट समुदाय तेजा जी को अपना आराध्य देव मानते हैं। जाट समुदाय हर काम की शुरुआत तेजा जी को याद करने के साथ ही करते हैं। लिहाजा राहुल की यह यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं सबसे खास बात यही है कि गाजीपुर बॉर्डर से लेकर हरियाणा और राजस्थान में किसान आंदोलन की अगुवाई भी यही समुदाय कर रहा है। यह इसलिए भी दिलचस्प हो चुका है क्योंकि बेनीवाल ने मंगलवार को ही सदन में खड़े होकर भाषण दिया और केंद्र की मोदी सरकार को जमकर कोसा। बेनीवाल ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी के कई सांसद आज लोकसभा में कह रहे थे कि यह कानून वापस हो जाए तो जान छूटे, वरना 2024 में हमें ही दिक्कत हो जाएगी। सभापति महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। सभापति महोदय, पिछले 2 दिन से 40 के करीब माननीय सदस्यों ने, सांसदों ने, जिसमें पक्ष विपक्ष के सारे साथी थे, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। लेकिन दुख इस बात का है, जो लोग अपने अपने इलाके के अंदर किसान की बात करके आते हैं और यहाँ किस तरह बदलते हैं, वो पूरा देश और दुनिया उनको देख रही है। 2024 के अंदर जब वोट मांगने जाएंगे तब पता लगेगा कि आंदोलन एक स्टेट का नहीं है। यह आंदोलन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान सहित उन तमाम इलाकों का है जहां एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को 120 से ज्यादा सीटें मिली थी और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के अंदर इन राज्यों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। सभापति महोदय, ये वो लोग हैं जो थकने वाले नहीं है। 1000 साल का इतिहास उठा के देख लें कि दिल्ली के चारों तरफ, दिल्ली पे जब भी संकट आया, चाहे विदेशी आक्रांता थे या अंग्रेज थे, और आज भी देश की सीमाएं अगर सुरक्षित है उन किसान के बेटों से, तो सीने पे गोली खा के इस भारत माता की रक्षा करते हैं। आप इस आंदोलन में थका नहीं सकते हम लोगों को। आप थक जाओगे, घमंड के अंदर इतना चूर मत रहो। 24 के अंदर कहीं नई लोकसभा के अंदर विपक्ष में नहीं बैठना पड़े, इसकी तैयारी आप लोग कर लेना। ये देश का किसान है, ठान लिए, और हमने भी एनडीए इसलिए छोड़ा। बहरहाल मौजूदा सियासत के बारे में बात की जाए, नागौर में हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस और भाजपा दोनों की जड़ों को काट दिया है और अपना वर्चस्व कायम कर लिया है। इसकी बानगी हाल ही के दिनों में हुए निकाय चुनाव में भी देखने को मिली। बेनीवाल न सिर्फ खुद जाट समाज से आते हैं, बल्कि बेनीवाल की जाट समाज में अच्छी खासी पैठ भी है। लिहाजा ऐसे में कांग्रेस की नजर उसके वोट बैंक से खिसकते जाट वोट पर है। ऐसे में कांग्रेस एक तीर से 2 निशाने साधने में जुटी हुई है। ऐसे में आगामी दिनों की तस्वीर और भी दिलचस्प होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।